दोस्तों, आज की हमारी कहानी दो खतरनाक देशों के बीच मौजूद दुनिया की ऐसी रहस्यमयी खाई की है जिसकी हिफाजत उनके मुल्क के सबसे खूंखार स्नाइपर करते हैं। पर हैरत की बात यह है, इस गुमनाम जगह के बारे में खुद उन्हें भी नहीं पता और ना ही उन्हें इसके पीछे दफन राज का अंदाजा था। लेकिन बदकिस्मती से एक रोज उनका सामना यहाँ की ऐसी खौफनाक हकीकत से होती है जिसके ऊपर भरोसा करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तो कहानी की शुरुआत एक अंधेरी गुफा से होती है जहां छुपी ड्रासा किसी को बेसब्री से इंतजार कर रही है। दरअसल ड्रासा एक जानलेवा स्नाइपर है और पैसे लेकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। और आज भी वो यहाँ घंटों बैठकर अपने किसी शिकार को ठिकाने लगाने आई है। तभी उसके सामने आते प्लेन से एक शख्स सीढ़ियों से नीचे उतरता दिखता है और ड्रासा हमेशा की तरह अपने अचूक निशाने से मात्र एक ही गोली में उसे मारकर जान से खत्म कर देती है। इसके बाद अपने बुलेट के शेल संभाल कर पास रखती है और बंदूक को पैक करके रवाना हो जाती है, जिसके साथ ही कहानी लेवी नाम के एक दूसरे आदमी की तरफ शिफ्ट होती है। लेवी भी ड्रासा की तरह एक शार्प शूटर है, लेकिन आजकल वो अपने अतीत से कुछ खास परेशान था। बुरे सपनों ने उसके जीना हराम करके रखा है, इसीलिए मन को शांत करने के लिए वो अक्सर समुंदर किनारे कविता लिखना पसंद करता है। और आज भी लेवी इसी समुंदर किनारे अपने ख्यालों में खोया हुआ है कि अचानक उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें उसे जितनी जल्दी हो सके पेंडल्टन कैंप में पहुंचने के लिए कहा गया। लेवी बिना समय गवाए कैंप में पहुंचता है जहां सामने खड़ी बार्थी नाम की सीनियर महिला उसे बेहद गर्मशील से स्वागत करती है। और यहां उनकी बातों से हमें मालूम पड़ता है लेवी किसी समय पे आर्मी की इस टुकड़ी का हिस्सा था जिसे बार्थी कंट्रोल करती थी और वो उनके फेवरेट स्नाइपर था। बार्थी लेवी से कहती है कि उनके पास उनके लिए एक खास मिशन है जिसको अंजाम तक वही पहुंचा सकता है, मगर वहां जाने से पहले ही वो ये पक्का करना चाहती है लेवी के आगे पीछे कोई ना हो, क्योंकि अब वो जिस जगह पर जाने वाला है वो कब वापस लौटेगा कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि खुद बार्थी भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रासा को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने उनकी कब्र पर आई है, लेकिन अब वो यहाँ पहुंची तो उसके पिता को पहले वहां बैठा हुआ पाती है। वो उन्हें बुलेट की वही शेल पकड़ाती है जिसे देखकर पिता समझ जाते हैं उनकी बेटी ने आज भी किसी का खून किया है। हालांकि ड्रासा को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मजबूरी में वो कर रही है। अब ड्रासा के पिता जेम्स को अपनी एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है जो तकरीबन 1 साल तक चलेगा, मगर उसे इस बात का बेहद अफसोस है कि वो इस बीच उनसे मिल नहीं पाएगी। और तभी यहाँ पर जेम्स अपनी बेटी को लाइलाज बीमारी के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें अंदर से खोखला कर रही है। वो अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गए हैं, ये फैसला कर चुके हैं कि अगर कुछ ही महीने में उनकी मौत नहीं हुई तो आने वाली 14 फरवरी को खुद की जान ले लेंगे। पिता की ये बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि शायद ये उसके पिता की आखिरी मुलाकात होगी। कहानी आगे बढ़ती है, हम मिशन पर जा रहे लेवी से रूबरू होते हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्लेन में पाता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अभी पायलट जाकर उसे बताती है कि अब उसके उतरने का समय हो गया है, जहाँ से 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके उसे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। कुछ जरूरी चीजों के साथ पैराशूट थमाकर पायलट लेवी को लैंड करवा देती है। यहाँ से 2 रोज लगातार चलने के बाद आखिरकार लेवी वहां पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है जो उसे एक वॉच टावर की तरफ लेकर जाता है। लेवी को बताता है कि अब अगले 1 साल तक उसे इसी वॉच टावर पर काम करना है। इससे पहले वो यहाँ काम करता था, अब उसका नंबर है। अब वो जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाता है सिर्फ और सिर्फ शांति सुनाई देती है, जिसके अंदर न जाने क्यों उसे एक भयानक सुनामी का एहसास होता है। लेवी को यह समझते देर नहीं लगती कि ये जगह जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं बताना चाहता। कुछ ही देर में बातों ही बातों में जेडी से इसके बारे में वो आखिर पूछ ही लेता है। तो जेडी कहता है कि असल में इस वीरान जगह को जॉर्ज कहा जाता है। ये एक तरह की खाई है, इतनी गहरी और डरावनी है कि आज तक वहां कोई पहुंच ही नहीं पाया। उसे अब इसी की पहरेदारी करनी है। इसके बाद वो लेवी को यहाँ के कानून बताता है कि वो महीने में केवल एक ही बार यहाँ के लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। जिस वॉच टावर पर वो खड़ा है इसका नाम वेस्ट टावर है और इसके ठीक सामने एक और टावर है जिसका नाम है ईस्ट टावर, जिस पर कोई ना कोई गार्ड तैनात होगा, लेकिन उसे कभी किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं रखना। और तो और नीचे ढेर सारी माइंस भी लगी है, तो अगर कभी कभार ब्लास्ट हो जाती तो उन्हें ही ठीक उसे करना पड़ेगा। लेवी उसकी एक एक बातों को ध्यान देता है, लेकिन एक सवाल अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था, आखिर यहाँ नीचे ऐसा क्या है जिसके लिए ये जगह राज बनी हुई है। तो जेडी एक ग्रेनेड निकालता है और उसे नीचे जॉर्ज में फेंक देता है। जैसे ही वो खाई से जाकर टकराता है अचानक सुनसान पड़ा वो पहाड़ी इलाका डरावनी आवाजों में बदल जाता है और ये आवाज इतनी जबरदस्त होती है इसे सुनकर लेवी भी दंग रह जाता है। जेडी उससे कहता है कि ये जिन आवाजों को तुम सुन रहे हो इसे हॉलो मैन कहा जाता है। ये एक विचित्र क्रिएचर है जो जॉर्ज की गहराइयों में छुपे रहते हैं और तुम्हें इन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलकर ऊपर नहीं आने देना है और यही तुम्हारा काम है।
लेकिन ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये खुद ना तो उसे पता है और ना ही उसे पहले आने वाले किसी भी इंसान को, क्योंकि एक बार इसी के पता लगाने के लिए साल 1940 में 24 लोगों की बटालियन को इसके नीचे भेजा गया था। लेकिन अफसोस एक भी आदमी आज तक वापस नहीं लौटा। जेडी तो बस लेवी को बता रहा है जो यहाँ ड्यूटी करने वाले हर इंसान को उसे पहले दिन बताई जाती है। इसके बाद वो सब कुछ उसे हैंड ओवर करके घर की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में वो सिग्नल देने के लिए स्मोक करता है, जिसको देखकर कुछ ही मिनटों में एक हेलीकॉप्टर जेडी को लेने के लिए आ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर पर बैठने से पहले एक शख्स जेडी से उसकी आईडी पूछता है और जैसे ही जेडी अपनी आईडी बताता उसे वहीं पर शूट करके नीचे फेंक दिया जाता है। यानी कि दोस्तों पिछले 75 सालों में गुमनाम रही ये जगह इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि यहाँ आने वाला इंसान कभी वापस नहीं जा पाता और जिस दिन वो यहाँ पर जाने का फैसला करता है उसे 1 साल बाद उसकी मौत भी पक्की हो जाती है, ठीक वैसी जैसे बेचारे जेडी के साथ हुआ। फिलहाल लेवी पहले दिन अपने काम पर लगा था और बारीकी से अपना सारा फर्ज निभाता है। धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। वो हेडक्वार्टर में फोन लगाकर सब कुछ ठीक होने की बात कहकर फोन काट देता है। समय बिताने के लिए कपबोर्ड की कुछ किताबें ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसकी नज़र कपबोर्ड के पीछे पड़ती है जिस पर यहाँ तक अब तक रहने वाले लोगों ने अपने तजुर्बे के तौर पर कुछ न कुछ संदेश दिया था। हर एक मैसेज इस जगह की अपनी अलग खासियत बता रहा था। किसी के लिए ये मौत का कुआं है तो कोई उसे सुनसान कब्रिस्तान कहता है। इन सब को पढ़ने के बाद लेवी अपने टेलीस्कोप से सामने का नज़ारा देखने लगता है। इस बीच उसे ईस्ट टावर पर एक लड़की दिखाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि ड्रासा थी। ड्रासा को पहली नजर में देखकर लेवी उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, लेकिन चाहकर भी उसे बात नहीं कर सकता। वक्त के साथ अब ड्रासा को भी सामने वाले टावर में लेवी के होने का अंदाजा लग जाता है और एक रोज जब उसका जन्मदिन होता है तो वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे बात करने का फैसला करती है, जहां वो सबसे पहले एक पेपर पर लिखकर उसका नाम पूछती है। पहले तो लेवी दूर से नियमों का हवाला देकर बात ना करने की एडवाइस देता है, लेकिन ड्रासा के नाम बताने के बाद वो रुक नहीं पाता और कुछ इसी अंदाज में उनके बीच में बातों का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन ऐसे ही शाम को एक दूसरे पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते वक्त ड्रासा की नज़र खाई से आ रहे मॉन्स्टर यानी कि हॉलो मैन पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे थे। ड्रासा फौरन लेवी को इसके लिए अलर्ट करती है और फिर वो दोनों अपनी ऑटोमेटिक गन से उन्हें मारना शुरू करते हैं और इसके कुछ ही देर बाद आखिरकार वो उन्हें पूरा खत्म कर देते हैं। इस बीच उन्हें एहसास हो जाता है कि इन मॉन्स्टर से निपटना है तो दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। सुबह होती है, हम लेवी को वॉच टावर के पास लगी डायनामाइट ठीक करते हुए देखते हैं कि तभी उसके सामने एक उड़ता हुआ ड्रोन आता है। लेवी को समझ नहीं आता कि आखिर ये ड्रोन नीचे जॉर्ज से कैसे आया और यहाँ उसे किसने भेजा। वहीं दूर से नजर रही ड्रासा भी ये देखकर हैरान थी, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता ड्रोन पलक झपक उनके सामने से गायब हो जाता है। इसी तरह दोनों को यहाँ रहते हुए पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और रात में कमरे में आराम फरमा रहा लेवी आज ड्रासा से मिलने की ठानता है। अब वो धीरे से आर्म बॉक्स को ओपन करके एक आरपीजी में बारूद की जगह लंबी रस्सी को डालकर सीधा ईस्ट टावर की तरफ चला देता है, जिसे ड्रासा एक पेड़ से बांध देती है। फिर इसी रस्सी के सहारे पलक झपकती ही लेवी सीधा उसके पास पहुंच जाता है। अब ड्रासा लेवी को अपने पास देखकर बहुत ही खुश थी। दोनों ने साथ में नाइट डिनर ऑर्गेनाइज किया जहां एक दूसरे की खूब तारीफ करते हैं। लेवी उसे अपने अब तक के सबसे लंबे 3240 मीटर के शॉट के बारे में भी बताता है। तो वहीं लेवी बातों बातों में अपने पिता का जिक्र करती है जिनकी तबीयत बहुत खराब है। डिनर खत्म होता है, एक रोमांटिक सॉन्ग पर डांस करते हैं जहां कब एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। लेवी यहाँ ड्रासा को अब धीरे धीरे प्यार करने लगा था। वो उसे अपनी कविताओं के बारे में बताता है जिसमें से एक उसने अभी लिखी थी, लेकिन वो तभी उसे सुनाएगा जब वो यहाँ से निकलकर बाहरी दुनिया में जाएंगे। फिलहाल सुबह होती है, लेवी को अपने टावर पर वापस जाना है, मगर जैसे ही वो ड्रासा को अलविदा कहकर वहां से टावर की तरफ रुख करता है तो देखता है कि हॉलोमैन उसके टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऐसा करने से टावर पर लगी माइन एक्टिव हो जाती है, जिसे एक एक करके जोरदार धमाके होते हैं और इसी धमाके में उसकी रस्सी टूट जाती है, जिससे वो सीधा खाई में जा गिरता है। सामने खड़ी ड्रासा लेवी की हालत देखकर सुन्न रह जाती है। वो बिना अपनी जान की परवाह किए पैराशूट लेकर लेवी को बचाने के लिए खुद खाई में कूद जाती है, सीधे नदी में गिरती है। वहीं दूसरी तरफ लेवी भी खुशकिस्मत से एक पेड़ पर आकर अटक गया। जब आंख खुली तो उसके सामने वो एक अजीबोगरीब पेड़ दिखाई देता है जो धीरे धीरे उसे अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ से बेहद विशालकाय मकड़ी उसे अपना शिकार बनाने के लिए आती है और तभी लेवी की तलाश में पागल ड्रासा आखिरी वक्त में उसके पास पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। अब किसी अंधेरी दुनिया की तरह जाने वाला ये जंगल उन दोनों को बेहद डरा रहा था
उन्होंने आज तक ना ऐसे किसी पेड़ पौधे के बारे में सुना था ना ही देखा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपना रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। अचानक उन पर घोड़ों पर दौड़ते 3 हेलोमैन अटैक करते हैं। वो तीनों के तीनों एक बार में तो उन पर भारी पड़ते हैं, परंतु कुछ देर में लेवी उल्टा वार कर 2 हेलोमैन को मार देता है और बचा एक वहां से भाग जाता है। अब ऐसे में जब लेवी की नजर उन मरे हुए हेलोमैन पर पड़ती है तो वो देखता है उन्होंने वर्दी पहनी हुई है। ये वर्दी ठीक उसी बटालियन सेना की थी जिसके बारे में जेडी ने बताया था, परंतु हैरत की बात ये थी कि आज इतने सालों बाद वो जिंदा कैसे हैं। खैर, अब ये दोनों अपने कदम आगे बढ़ाते फिर एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जिसमें मौजूद पेड़ जमीन के अंदर से नहीं बल्कि इंसान के शरीर को फाड़ते हुए निकले थे। चारों तरफ इंसान के सड़े गड़े शरीर थे जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं, मानो किसी खतरनाक बीमारी में हवा में घुलकर सबको मौत की नींद सुला दिया है। इस बीच उन्हें पेड़ों के पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। हम देखते हैं कि कुछ हेलोमैन उनका पीछा कर रहे हैं। उनसे जान बचाने के लिए लेवी और ड्रासा एक खंडर पड़े चर्च में छुप जाते हैं। अब इस चर्च में भी लोगों की लाशें थी जिसमें से बदबू आ रही थी। यहाँ का मंजर ऐसा था मानो आत्मा सहम जाए। और तभी ड्रासा के ऊपर इंसानी जितनी बड़ी मकड़ी हमला करती है। इसी का फायदा उठाकर हेलोमैन भी पीछे से उन पर धावा बोलता है और आलम यह होता है कि अब उनकी तादाद देखकर लेवी और ड्रासा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते वो मैदानी इलाके में पास आते हैं। यहाँ एक बेहद पुरानी सुरंग थी जिसके अंदर दाखिल होकर दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जैसे ही सुरंग के अंदर जाते हैं उन्हें मालूम पड़ता है ये कोई सुरंग नहीं बल्कि कोई बहुत ही पुरानी लैब है जहाँ पर एक वक्त पर शायद काफी एक्सपेरिमेंट हुए थे। इस तरफ कांच के टुकड़े, गैस और कोई कीमती केमिकल फैले पड़े थे। इसी दौरान उन्हें एक बैकअप जनरेटर हाथ लगता है जिसे स्टार्ट करते ही चारों तरफ का अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। इतने में ड्रासा के हाथ एक डीवीडी लगती है। अब वो इस कैसेट को टीवी पर ऑन करती है तो सामने मौजूद वीडियो में एक ऐसा दृश्य आता है जिससे उनका होश उड़ जाता है, क्योंकि ये वीडियो इसी जगह की सच से पर्दा उठाती है। ये वीडियो एक महिला की थी जिसके मुताबिक वो यहाँ पर सैकड़ों सैनिकों के साथ मिलकर केमिकल मिसाइल बना रही है और एक दिन एक यहाँ ऐसा जोरदार भूकंप आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी मिसाइल में लगी टक्कर की वजह से सारे केमिकल इधर उधर फैल गए। यहाँ मौजूद लोग उसे इन्फेक्ट हो गए और यहाँ तक कि वो महिला खुद भी केमिकल से हुई एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। ये बात उनसे सरकार तक पहुंचाई और यहाँ तक कि उनसे गुजारिश भी की जितनी जल्दी हो सके इस जगह पर बम गिराकर इसे खत्म कर दे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर उसका क्या हुआ ये हम आज देख ही पा रहे हैं। वेल, अब इस वीडियो को देखकर उन्हें सच्चाई पता चल चुकी है, उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बाकी का जानने के लिए वो और भी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। दोनों यहाँ ऐसे घूम रहे थे कि तभी अचानक लेवी को एक कंप्यूटर दिखाई देता है। वो इसे देखकर थोड़ा हैरत में थी क्योंकि सालों पुरानी इस जगह पर एक नया कंप्यूटर बहुत ही ताज्जुब की बात है। वो कंप्यूटर ऑन करता है तो एक डार्क लेक कंपनी के बारे में मालूम पड़ता है। ये कंपनी पैरामिलिट्री के सामान बनाती है और यहाँ से इन्फेक्टेड या फिर यूं कहें कि हेलोमैन के सैंपल को लेकर अपने सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण ये रहस्यमयी जगह सभी देशों के लिए सोने की खदान बनी है जिसे वो किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करना चाहते। आगे जॉर्ज के नक्शे को देखकर लेवी और ड्रासा भी ये जान पाते हैं ये जगह कितनी लंबी है, यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, परंतु इससे पहले वो दोनों यहाँ से निकल पाते न जाने कहाँ से एक हेलोमैन आकर ड्रासा को रस्सियों से घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। बेचारा उसका दोस्त चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब लेवी ड्रासा के शरीर निशानों का पीछा करके बीच खाई में लगी एक पुरानी मिसाइल तक पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रासा को जब होश आता है वो खुद को एक पेड़ पर लटका हुआ पाती है। उसके सामने मौजूद हेलोमैन उसे देख देख कर खुश हो रहा था। तभी ड्रासा उसे अपनी बातों में बेहद चालाकी से रस्सी खोलकर उस पर हमला करती है। दोनों में लड़ाई हो रही थी कि इतने में वहां लेवी भी पहुंच जाता है और उसकी एक गोली हेलोमैन का काम तमाम करके अपने प्यार को वो बचा लेता है। यहाँ तो जाते वक्त जब उनकी नजर उस हेलोमैन पर पड़ती है तो लेवी को याद आता है ये तो वही इंसान है जिससे कभी उसके वॉच टावर पर ड्यूटी की थी। फिर इसके बाद ये दोनों वहीं पर खड़ी एक गाड़ी पर रस्सी बांधकर उसे ऊपर की तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कार ऊपर की तरफ रुक करती है अचानक वहां पर फिर से हेलोमैन का झुंड आ जाता है जो उन्हें बस किसी तरह अपना निवाला बनाना चाहता है, लेकिन वो दोनों सूझबूझ के साथ उन्हें वापस खाई में ढकेल देते हैं, जिसके कुछ देर बाद दोनों ईस्ट टावर पर जिंदा पहुंच जाते हैं। फिलहाल ये दोनों यहाँ पर पहुंच तो गए लेकिन उन्हें ये डर सता रहा है आखिर कब तक वो लोग यहाँ पर फंसे रहेंगे। इसीलिए ड्रासा चाहती है कि वो लोग यहाँ से निकलकर एक नई जिंदगी साथ में जिए, शादी करें, दुनिया से दूर खुशी खुशी रहे। इसमें लेवी भी ड्रासा के साथ होता है, मगर यहाँ से निकलने से पहले वो उस ईस्ट टावर को और वहाँ रखी उन मिसाइल को पूरी तरह से जॉर्ज को तबाह करना चाहता है ताकि ये सारा किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए, ताकि फिर कभी जेडी जैसे सैनिकों की जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए।
अब अगली सुबह लेवी अपनी इसी मकसद को कामयाब करने के लिए ईस्ट टावर पर पहुंचता है। इस बीच बार्थी उसे कॉल करके पूछती है क्या वो खाई में गया था, जिस पर लेवी साफ साफ मना कर देता है। तो बार्थी उसे बताती है कोई ना कोई तो वहां गया था, तभी हमारे कंप्यूटर को खोला गया है, इसीलिए पक्का ये काम वेस्ट टावर वाले किसी शख्स का होगा जिसे अब मानना ही पड़ेगा। असल में दोस्तों बार्थी को अपने सिक्योरिटी ड्रोन से पहले ही लेवी और ड्रासा के साथ होने का पता चल चुका है और उसे ये भी मालूम पड़ चुका है कि ये काम उन्हीं दोनों का है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि दोनों को उनके इस राज का पता चल चुका है। वेल इससे पहले ही बार्थी उन तक पहुंचती वो दोनों इसके लिए पहले से तैयार थे। जैसे ही बार्थी का हेलीकॉप्टर वहां आता है फौरन वो भागने लगते हैं। वो दोनों अच्छे से जानते हैं कि ये पूरी खाई 4 किलोमीटर की है, इसके बाद कहीं ना कहीं एक जगह पर आग मिल जाती है और इसीलिए बस तब तक उन्हें उनके लोगों से बचते हुए भागना है। इस दौरान वो दोनों वहां पर लगे एक एंटीना को उड़ा देते हैं जिससे एक तेज ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगता है, यानी कि अब अगले 2 मिनट पर यह जगह खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बार्थी भी सायरन की आवाज सुनकर वहां से भागने को तैयार थी। वहीं लेवी और ड्रासा अब तक काफी नजदीक पहुंच चुके थे। तभी वो 2 मिनट पूरे होने लगते हैं और जॉर्जिया में मौजूद केमिकल मिसाइल में एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका होता है जिससे कि सभी हॉलोमैन मारे जाते हैं। अपनी जान बचा रही बार्थी का हेलीकॉप्टर भी उसकी चपेट में आकर उसे मौत के घाट उतार देता है। वहीं लेवी भी नदी में गिर जाता है। कोई जिंदा बचता है तो सिर्फ ड्रासा, जो अब कई दिनों तक यहाँ पर रहकर लेवी के आने का इंतजार करती है, मगर उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके बाद उसकी लिखी हुई पोयम को वो पढ़कर अपनी जिंदगी को लेवी की यादों के साथ आगे बढ़ाने का फैसला करती है। विलिस के कुछ दिनों बाद जॉर्ज के पास ही मौजूद एक नज़दीकी आइलैंड के रेस्टोरेंट में हम ड्रासा को देखते हैं कि तभी वहां पर एक कस्टमर आकर बैठता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका पहला प्यार लेवी होता है। उसे देखकर ड्रासा सब कुछ छोड़कर उसे गले से लगा लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।